नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा पिछले साल शुरू किया गया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान अब प्रदेश में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसकी गूंज आज गांव-गांव और हर घर तक सुनाई दे रही है। फागी उपखंड के भोजपुरा गांव में इसका जीवंत उदाहरण देखने को मिला, जहां ग्रामीणों ने उत्साह के साथ अभियान में भागीदारी निभाई। राजस्थान सरकार द्वारा अभियान की प्रथम वर्षगांठ पर 10 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बीसलपुर बांध पर पूजा अर्चना कर अभियान का शुभारंभ किया। 25 मई से 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और गांव ढाणियों में प्राकृतिक जल स्रोतों की पूजा अर्चना कर जल संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। भोजपुरा पंचायत क्षेत्र में तालाब पर पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं ने लोकगीतों और राजस्थानी संगीत पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत कर माहौल को उत्सवमय बना दिया। अब तो गांवों के लोग भी मानने लगे हैं कि इस अभियान के बाद न केवल पेयजल उपलब्धता बढ़ी है, बल्कि खेती के लिए भी पर्याप्त पानी मिलने लगा है। तालाबों, बावड़ियों और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण से गांव में जल स्तर पहले से बेहतर हुआ है। जागरूकता ये पानी की नरी होगी, जैसे खेतों में ये खुदा रहा है ना, कौन भी खुदा रहा है, पानी की तालाब है, इनकी खुदाई को, पानी रोकने को ये बहुत वो रहे, पानी की बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। देश की साल में भी पैदावार अच्छी है, जहाँ पानी को रोक क्या कर खुदाई भी सही हुई है और पानी पशुओं के लिए ही बचा हुआ पानी है, सब चीज़ की सही है, नरी जागरूकता आई है। भोजपुरा सरपंच महेंद्र त्रिलोक ने बताया कि अभियान के तहत गांव के तालाब का जीर्णोद्धार किया गया, जिससे वर्षा जल का ठहराव संभव हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का ये विजन प्रदेश के लिए किसी भागीरथ से कम नहीं है। ये भजनलाल जी ने बहुत बढ़िया योजना चलाई है। इसके तहत हमको पानी मिलेगा, इससे वाटर रिचार्ज होगा, जहाँ कहीं हैंडपम्प वगैरह है वो रिचार्ज होंगे, उनमें मीठा पानी मिलेगा। ये इससे मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इससे हमारी जो ग्रामीण वासी है उनको पानी मिलेगा। पहले तो नया नया था ये योजना, नई योजना थी, लेकिन अब इस योजना में से बहुत उत्सुक है। अभी देखा आपने आज ग्रामवासियों को, जो हमारी महिलाएं थी कितनी उत्सुक थी इस योजना को लेकर, और हम बढ़िया प्रयास करेंगे। हम मैजिक फिट बनवा रहे हैं हमारे ज़मीन में, कई हम रिचार्ज पानी जाने के लिए हम मैजिक फिट गड्ढे, ये सब कुछ सरकार की योजना अनुसार कर रहा हूँ। फागी उपखंड अधिकारी राजेश चौधरी ने कहा कि शुरुआत में लोगों को इस अभियान से जोड़ना चुनौती थी, लेकिन आज हर वर्ग स्वेच्छा से इसमें भाग ले रहा है। प्रदेश का हर नागरिक अब वर्षा जल की हर बूंद को सहेजने की दिशा में काम कर रहा है। पिछली बार जो सबसे पहली बार वंदे गंगा अभियान हुआ था, तो लोगों को पिछली बार हमें जागरूक करना पड़ रहा था। इस बार लोगों में खुद में जागरूकता है। अभी आज पहले दिन से ही बहुत सारी पंचायतों में हमारे जो प्लांटेशन को लेके, आगे जो प्लांटेशन होना है उसके लिए गड्ढे खोदने हैं, वो गड्ढे खोदने लगे हैं। लोगों में प्रभात फेरी जो आज स्कूलों के माध्यम से की जानी है वो शुरू हो चुकी है। आपने भी यहाँ इस पंचायत में देखा होगा कि महिलाओं में इतनी उत्सुकता है कि वो कैसे कलश यात्रा निकालनी है, कैसे पीपल पूजन करना है, कैसे कलश की पूजन करना है, पानी के स्रोतों को हम किस तरीके से हमारे सहेज के रख सकते हैं, हम पानी को किस तरीके से रिचार्ज कर सकते हैं। जो हमने पिछली बार जो सीखा था, इसको और किस हद तक आगे ले जा सकते हैं, इस चीज़ को हमने सीखा है। क्योंकि जल ही जीवन है, ये सबको अब जान चुके हैं। और हम राजस्थान के अंदर तो हम सब जल के महत्व को जानते हैं, क्योंकि हमारे लिए जल इतना महत्व है कि
क्योंकि मारवाड़ के एरिया के अंदर तो ये भी माना जाता है कि घी से भी महत्वपूर्ण हमारे लिए जल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार सीएम साहब का विजन है और हमारे स्टेट के लिए तो वाकई में ये बहुत ही ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा स्टेट, हम ये मानते हैं कि एक रेनफेड स्टेट था और हमारे को पानी की इतनी ज़रूरत थी जो हम केवल वर्षा के जल पे ही निर्भर हैं। क्योंकि वर्षा के जल पे निर्भर होने की वजह से अगर पानी बारिश आ रही है तो ठीक है, तो अब जितना भी है उसको हम सहेज के रखें, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो सीएम साहब पिछले साल भी ये प्रोग्राम चलेंगे गंगा दशहरा से चालू किया था, इस साल भी कि हम पानी की इतनी पूजा करें ताकि ये हमें इसकी इम्पोर्टेंस का पता लगे और हम एक एक बूंद को सहेज के रखें। तो ये वाकई में हमारे स्टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 1 साल पहले शुरू हुआ ये अभियान अब एक नजीर बन चुका है। सरकार और आमजन के सामूहिक प्रयासों से राजस्थान पानी की किल्लत से बाहर निकलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और हरियालू राजस्थान का सपना भी साकार होता दिखाई देने लगा है। सुजय स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।